सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, खासकर वो बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है। पहली बात तो आई एम रियली सॉरी बच्चों कि मेरी वजह से तुम लोगों को एक दो दिन अपडेट्स नहीं मिल पाई, जस्ट बिकॉज मेरी हेल्थ इशू चल रही थी, वायरल हो गया था। तो इसीलिए वीडियो की क्वांटिटी एक दो दिन मैंने रेस्ट किया प्रॉपरली। एंड नाउ अभी मैं एक अपडेट लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई में जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है और वो उनको डर लग रहा है कि वो पास नहीं होंगे। गाइस, अब पहली बात तो मैं बता दूं कि तुम सारे बच्चे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कंपार्टमेंट में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में प्रेजेंट होंगे, वो सारे ही बच्चे पास हो जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक मैं एक समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीबीएसई की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं। पहली बात तो सीबीएसई ने 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसके पैरेलल बोर्ड आईसीएसई बोर्ड ने भी 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया। दोनों ने सिलेबस का 30% रिडक्शन किया। आईसीएसई बोर्ड में भी 30% रिडक्शन हुआ। बट दोनों के एग्जाम में देखो ध्यान से, तो वहाँ का रिजल्ट 99.7% आ रहा है और यहाँ का रिजल्ट 92%। ये डिफरेंस आ रहा है, जबकि दोनों ही एक पैरेलल बोर्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड कवर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया तो कवर कर ही रहे हैं। बट ये डिफरेंस आया क्यों? जस्ट बिकॉज सीबीएसई की बहुत सारी गलतियां थी। पहली बात तो टर्म 2 में एग्जैक्टली चीटिंग हुई, पॉसिबिलिटी हुई, बल्कि उसके साथ उन बच्चों के साथ डिसएडवांटेजेस हो गया जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ के अपने से एग्जाम दिए थे। उनके साथ भी उनका फुल मार्क्स, देखो एक चीज़ क्या है, जो बच्चे कंपार्टमेंट आई है ना, उन बच्चों के भी अगर टर्म 1 के ओरिजिनल मार्क्स ऐड कर दिए जाएं, ओरिजिनल मार्क्स जो 30% इनका वेटेज दिया गया है, वो नहीं कर रहा मैं, ओरिजिनल मार्क्स कह रहा हूँ, वो बच्चे कंपार्टमेंट तो छोड़ो 50, 60, 70% तक आराम से गेन कर लेंगे। तुम्हें भी पता है ये चीज़, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स ने पिटिशन फाइल कर दी कि सीबीएसई में चीटिंग हुई है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे बच्चे तो चीटिंग किए नहीं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया उनका भी डिसएडवांटेजेस हो गया, उनको भी 30% मिले और वो कंपार्टमेंट की लिस्ट में आ गए। गाइस, एक तो गलती ये रही। दूसरी चीज़, कॉपी चेकिंग में बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ सीबीएसई की अभी एक न्यूज़ मैं देख रहा था सुबह, हालांकि मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से फिट नहीं हुआ हूँ, तो मैं जस्ट अपडेट दे रहा हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुन लेना बात मेरी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक बच्चे ने रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए डाला था, उसके 33% से सीधा 70% पर पहुंच गया वो। मतलब 33% पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा था, या हो सकता है फेल ही होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था क्या है, लेकिन 33% उसके नॉर्मल मार्क्स आए थे, लेकिन जब रिवैल्यूएशन किया तो 70% पहुंच गए। अब ये डिफरेंस क्या हुआ? इतनी बड़ी मिस्टेक, मतलब 40% की मिस्टेक। तो गाइस, तो कॉपी चेकिंग में मिस्टेक हुई है। दूसरी चीज़, तुम्हें पता है ग्रेडिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने अपडेट दिया था रिजल्ट आते ही कि ग्रेडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, अपने अपने ग्रेड्स को मैच कर लो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे सपोर्ट भेजा था कि सर मेरा ये रिजल्ट रहा, लेकिन ग्रेड्स देख लो अलग अलग है। तो मैंने बताया कि आप कॉन्टैक्ट करो स्कूलों से, पता करो क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तो इन सब के पीछे, और अभी जो हमारे जो कंपार्टमेंट आई है, इन बच्चों ने भी क्या कर दिया है, केस कर दिया है। अभी एक केरल नहीं, बैंगलोर के भी कुछ एक एक्टिविस्ट ने, सोशल एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ अभी केस किया है सीबीएसई के खिलाफ। तो अब देखो, एग्जाम तो डिसाइड हो चुका है, डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, तो एग्जाम तो सीबीएसई लेगी। अदरवाइज फिर एक बेइज्जती, एक्सेप्टेंस की हाँ मेरी गलती थी, तो सीबीएसई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट अभी वो सीबीएसई क्या करेगी कि जितने भी बच्चे हैं वो सबको पास कर देगी। रीज़न, क्योंकि अगर पास नहीं किया ना तो अब बच्चे तंग आ जाएंगे, क्योंकि अभी अगले साल एग्जाम होगा। अभी इस साल तो एग्जाम होगा नहीं, अभी तो बच्चों को लग रहा है कि 1 महीने बाद एग्जाम देके, 10 दिन बाद एग्जाम देके हम पास कर लेंगे। लेकिन इस बार अगर बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई, उनके पास 1 साल मिलेगा और 1 साल में बच्चे सीबीएसई पे केस करके धज्जियां उड़ा देंगे और सारी पोल खुलकर बाहर आ जाएगी। तो जब किसी की पोल खुलने वाली रहती है ना बच्चों, तो वो क्या करता है, निपटा दो, मामले को निपटा दो। इंडिया में ये होता है, मामले को निपटा दो। तो वो क्या करेगी, एक तरफ से सारे बच्चों को थोड़े बहुत मार्क्स देके, ऊपर नीचे करके, किसी को कम किसी को ज़्यादा देके वो पास जरूर करेगी। और देख लेना, मेरी बात बिल्कुल सही भी होने वाली, ताकि सारे बच्चों का मामला निपट जाए। 1-2 बच्चे ही होंगे जो लिटरली डिजर्व करते होंगे, जो इस टाइम पे नहीं स्टडी कर रहे होंगे। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो बच्चा ध्यान दे लो, बहुत कम दिन बचे हुए, स्टडी जरूर कर लेना, है ना। और उसके लिए मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हो, SURYA0315, दैट्स माई ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। और तो जो बच्चे नहीं स्टडी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने बिल्कुल ही कॉपी में कुछ नहीं लिखा होगा, उन्हीं को फेल करेगी। तो मेक श्योर एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके जाओ, और जो पुराने 5 ईयर के पेपर है, एक तो 3-4 सेट तो तुम्हारे इसी बोर्ड में होंगे, प्लस सैंपल पेपर, इन सबको अच्छे से स्टडी करके जाओ, अच्छे से लर्न कर लो, रट डालो, बिल्कुल कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी गाइस। तो इतना कर लो, एंड इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट कंटिन्यूटी रखो अपनी स्टडी में, और एग्जाम में लिख कर आना, पेपर सॉल्व करके आना, पूरा पेपर, कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ के जाना, लिख कर लाना, और आराम से कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, आई होप तुम सब भी मुझे बताना कि जो मेरा लॉजिक है एग्जैक्टली कि बस मामला निपटा दो, अदरवाइज खुल गई बात तो पोल सीबीएसई की भी खुलने ही वाली है गाइस। तो बताना मुझे कमेंट करके तुम्हें ये लॉजिक किस हद तक सही लग रहा है।
एंड तुम्हारी स्टडी किस लेवल पर पहुंच रही है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा कंपार्टमेंट क्लियर होगा या नहीं होगा, कमेंट करके बताना। आई होप इस न्यूज़ के बाद भी तुम्हें थोड़ी राहत मिली होगी, बट इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कंपार्टमेंट नहीं निकलेगी। कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों की निकलेगी जो बच्चे कॉपी में लिख कर आएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे गाइस। तो मेरी विशेष हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। आई होप कि अभी मेरी हेल्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, तो मैं रेगुलर अपडेट दूंगा मॉर्निंग में और इवनिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जाम न्यूज़। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज़। गुड लक एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना, ताकि सारे स्टूडेंट्स जिनको भी थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ी दुख में हो कि नहीं कंपार्टमेंट में हो सकता है फेल हो जाओ, उनको थोड़ी राहत मिले और पढ़ने में और मन लग जाएगा। इस गुड लक, मिलते हैं फिर।